अफगानिस्तान चलो मुस्लिम मालिक था, उसकी कोई बात नहीं, मगर मैंने इंडिया को नहीं छोड़ना। और मेरा फेस ऑफ आप देख सकते हैं, उसके साथ मैंने कैसे बातें की हैं। फाइट के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। इस पर आपको एल्बो लग सकती है, फेस में कुछ भी हो सके। अभी भी इस फाइट में मैंने ये कान टूटा हुआ है, मेरी जो नी है उस पर ये भी डैमेज है, पाँव में वो तकरीबन 3 जगह वो भी डैमेज है। ये गेम हर बंदा ज्वाइन कर भी नहीं सकता। नशे वगैरह से बहुत चीज़ों से बचना पड़ता है। 3 महीने मैंने इस पर तैयारी की है, उधार लिया है, आपसे क्या छुपाना, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और कहते हैं घर के हालात अगर आपके अच्छे हों तो फिर तो चल जाएगा, घर से दे भी दें, मगर घर के हालात भी टफ थे। आप मानेंगे नहीं, मैं आ रहा था रास्ते में, फाइट तो विन कर, कॉल आ गई थी, जी कब पेमेंट दोगे। इंजरी हो कोई पूछता नहीं है, आज जीता हूँ, आज मेरा और कोई पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम फाइट लॉस हुई है, किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद वलीद खान। पाकिस्तान में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी को तो सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब MMA फाइटिंग और दीगर छोटे खेलों को भी फ़रोग दिया जाना शुरू कर दिया गया है। चंद दिन पहले पाकिस्तान में 3 ममालिक की टीम्स आईं और पाकिस्तान में MMA फाइटिंग का एक मुकम्मल मेला सजाया गया। यह मेला पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लूट लिया। MMA फाइटिंग के एक हीरो जो कि MMA की दुनिया में वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं, जाहिद खान मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं भारत को शिकस्त देने के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अफगानिस्तान चलो मुस्लिम मालिक था, उसकी कोई बात नहीं, मगर मैंने इंडिया को नहीं छोड़ना। और मेरा फेस ऑफ आप देख सकते हैं, उसके साथ मैंने कैसे बातें की हैं। सत्याजीत नाम था उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के। फाइट से पहले ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करना, फेस से गुजर के आना, उसको किस तरह आप हैंडल कर रहे होते हैं? फाइट के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। इस पर आपको एल्बो लग सकती है, फेस में कुछ भी हो सके। अभी भी इस फाइट में मैंने ये कान टूटा हुआ है। एल्बो लगता है तो बंदे का वो कहता है मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, क्योंकि बिल्कुल बंदा सुन हो जाता है। तो मेरा जो ओपोनेंट था वो सत्याजीत, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर भी लड़ा है और बहुत टफ था। 3 राउंड बहुत टफ हमारे गए हैं और अल्लाह का शुक्र है मैंने तीनों राउंड जीते हैं। तो अभी तक की सबसे बड़ी इंजरी जो फेस करनी पड़ी और उसके बाद कम बैक कितना मुश्किल हुआ? मेरी जो नी है उस पर ये भी डैमेज है, उसके लिए मेरे जो पाँव में वो तकरीबन 3 जगह वो भी डैमेज है। पैसे भी जितने मिलते हैं वही मिलते हैं कि जो हमारा खर्चा पूरा हो जाता है। अब ये चीज़ें इंजरी ये मैंने अभी चेक नहीं करवाई। अपना थोड़ा सा कैरियर के बारे में बताएं, कहाँ से आगाज़ किया और किस इलाके से आपका ताल्लुक? वाकन टेक्सला से ताल्लुक है मेरा एक दोस्त था, तो वो कहता है यार आजा मेरे साथ जाते हैं, बहुत स्पोर्ट्स है, बहुत बेहतरीन है। पहली फाइट थी, मैंने स्वात में फ़ाइट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किया। उसके बाद फिर बहुत अच्छे प्लेटफॉर्मों में मैंने फ़ाइट्स की हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? क्योंकि मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक आप एक कपड़े का कारोबार करते रहे हैं। बेसिकली मैंने खुद जो है शॉपकीपर हूँ, कपड़े का काम करता हूँ। तो वैसे ये फाइट जो है अगस्त पे होनी थी, तो बीच में वो फाइट थोड़ी शॉर्ट हो गई, उसमें टाइम का थोड़ा इशू आ गया। जब मैंने दोबारा उनसे छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा नहीं छुट्टी नहीं है, उस वजह से फिर मैंने काम ही छोड़ दिया इस फाइट्स के लिए। कितना मुश्किल था आपके लिए काम छोड़ के फाइटिंग के शोबे में आना? बहुत मसला था क्योंकि इसकी डाइट्स होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, आगे पीछे मुझे बहुत दूर जाना पड़ा इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। 3 से 3.5 महीने मैंने इस पर तैयारी की है, उधार लिया है, आपसे क्या छुपाना, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। और कहते हैं घर के हालात अगर आपके अच्छे हों तो फिर तो चल जाएगा, घर से दे भी दें, मगर घर के हालात भी टफ थे। आप मानेंगे नहीं, मैं आ रहा था रास्ते में, फाइट तो विन कर, कॉल आ गई थी, जी कब पेमेंट दोगे। MMA फाइटिंग ही क्यों? शुरू से बस शौक था मेरा, ये ख्वाब नहीं कि मैं यहाँ ही लड़ूँ, आगे अच्छे प्लेटफॉर्म में लड़ूँ। सिर्फ इनको क्रिकेट ही नज़र आता है। ये MMA में कितनी मेहनत होती है ये कोई किसी से पूछे। तो इससे अगर आप आगे लेके जाएँ, अच्छे प्लेटफॉर्म में लड़ाएँ, सपोर्ट करें। हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये खुद से हम करते हैं। ये जो IFT3 था ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। ऐसे गार्डन जो ये है, इन्होंने जितना हमें सपोर्ट किया, कोई भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी इतनी सहूलत नहीं है। तो इंशाल्लाह बस हमारी कोशिश है कि आगे जाके हम UFC 1 चैम्पियनशिप ऐसे टूर्नामेंटों में लड़ें। जाहिद, आप 66 kg में लाए करते हैं, लेकिन आपका जो आम वेट होता है वो 73 kg, तो कितना कट लगाते हैं, किस तरह इस पर मेहनत करते हैं, थोड़ा सा ये बताएं हमारे। जी मैं आपको बताऊं, इस पर ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। चिकन वगैरह आप उस तरह नहीं ले सकते, मतलब जैसे कढ़ाई वगैरह लोग खाते हैं, तो आम खाने नहीं होते। इस पर बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ता है। इस पर आप ऐसे कर लें, सैलड वगैरह इसमें यूज़ होता है, बिल्कुल ऐसे। उबले अंडे हो गए, उसके अलावा चिकन इसमें बॉयल जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके लिए भी अलग डाइट होती है। बिल्कुल। तो इसके जो खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ही फिर आपको प्रोटीन वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि आप एक क्लास नहीं होती, कम से कम इसमें दिन में आपको 6 से 7 घंटे आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। MMA में सिर्फ एक स्टाइल नहीं है कि आप चलो सीधा जाओ लड़ लो।
इस पे रेसलिंग है, क्यूकेशन कराटे हैं, फिर बॉक्सिंग है, फिर इसमें आपने ग्रैपलिंग, तो बहुत चीज़ें हैं इसमें। फिटनेस रूटीन क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को आगाह जी, करें। सुबह उठ के मैं नमाज़ पढ़ के उसके बाद सोता नहीं, रनिंग करता हूँ। रनिंग करके कम से कम उसके बाद फिर जो भी वहाँ ट्रेनिंग करनी है वो, फिर उसके बाद आके सो जाता हूँ। फिर ज़ोहर के टाइम फिर ट्रेनिंग, फिर इशा के बाद वही टाइम। जो एमएमए फाइटिंग है वो किस तरह उसकी शख्सियत को बदल देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो बहुत मजबूत होते हैं। ये जितने मजबूत होते हैं उतने नरम होते हैं। मतलब ये है कि ये किसी को कुछ नहीं कहते। ये गेम हर बंदा ज्वाइन कर भी नहीं सकता। नशे वगैरह से बहुत चीज़ों से बचना पड़ता है। आजकल 10-12 साल का 15 साल का लड़का होता है, सिगरेट ये चीज़ें बहुत दूर रहना पड़ता है इसमें। हमने माजी में देखा कि जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम आए, हमने एक पीक देखी उनकी, उसके बाद अब उनको ओन नहीं किया जाता। तो क्या अभी तक आपकी कोई पीक किसी ने कोई कांटेक्ट किया हो? मेरा एक दोस्त है हमजा और बिलाल भाई, उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। इसके अलावा मुझे किसी ने भी नहीं किया। इंजरी हो कोई पूछता नहीं है। अगर मैं आज जीता हूँ और आज मेरा और कोई पूछ रहा है। फर्स्ट टाइम फाइट लॉस हुई है, किसी ने भी मुझसे नहीं पूछा। आपने स्पॉन्सर्स की बात की थी, तो मैं आपको 94 स्पोर्ट्स के तवस्सुत से ये बता दूं कि 94 ने आपके लिए एक स्पेशल कैश प्राइज़ रखा है। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे 94 स्पोर्ट्स के व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। 94 ने बहुत ज़्यादा हमसे बातें पूछी हैं स्पोर्ट्स के बारे में, हमारे जो कैरियर था उसके बारे में पूछा है। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमें प्राइज़ मनी भी दिया, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे जाहिद खान। एमएमए एक ऐसा खेल है जो कि बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। बहुत से इनके इवेंट का इनेकाद पाकिस्तान में हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ाइटर्स को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। पाकिस्तानी फ़ाइटर्स इंटरनेशनली जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।